तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर एनिमे फेस को कैसे ड्रॉ करते हैं एज अ बिगिनर। तो जिन जिन लोगों को एनिमे आर्ट में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो जरूर पूरा देखना। तो ये हम आगे अपने स्क्रीन पे और अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं एक एनिमे फेस को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा रेफरेंस लिया है और फर्स्ट स्टेप होती है कभी भी कोई भी फेस को बनाने की, वो होती है राउंड को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राउंड बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़रूर नहीं कि ये एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए। आप को जैसा भी आता हो सर्कल वो ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले तो। और एज अ बिगिनर तो ये कभी भी परफेक्ट नहीं आने वाला है सर्कल, तो उसका कुछ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको बनाना है जॉ लाइन को। ठीक है, जॉ को बना लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे बीच में एक पॉइंट दे रहा हूँ और उनको एकदम पॉइंटेड जॉ बनाऊंगा। ठीक है, एनिमे में कभी भी ज़्यादातर पॉइंटेड जॉ ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर कैरेक्टर में वैसा ही होता है। वो अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और कभी कभी कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअल जो हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है वो भी वैसा ही था। ठीक है, उसी शेप में था, इसलिए हमने वैसा ही बना दिया। तो अभी हमारा राउंड और जॉ लाइन का शेप पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है कि जो फीचर्स होते हैं ना, नोज़, आइज़ और माउथ वगैरह, ठीक है, वो बनाने हैं हमें। लेकिन वो कभी भी डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना है गाइस। उसके लिए सबसे पहले तो हमें गाइडलाइंस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे दो लाइंस दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल लंबी लाइन ले लेंगे। ठीक है, बीच में ये हो जाने के बाद अभी यहाँ पे जहाँ पे राउंड और वर्टिकल लाइन का क्रॉसिंग आया है ना बीच में, देखिए आप यहाँ पे क्रॉसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है नोज़, ये नोज़ की लाइन है। ठीक है, ये रेफरेंस में आप अच्छे से देखिए, वहीं पे मतलब अंदाज से अगर आप देखेंगे ऐसे विजुअली तो आपको समझ में आएगा कि लगभग उसी पॉइंट पे नोज़ आया है। ठीक है, तो ये रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है गाइस थोड़ा बहुत, कि आखिर कहाँ पे वो जो लाइन है ना वो आएगी। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, हम थोड़ा सा स्लो बोलेंगे क्योंकि आपको समझना भी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर वीडियो अगर फास्ट हो रहा है तो। आई थिंक मुझे खुद से लग रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्लो बोलेंगे। ठीक है, तो अभी एक और हम हॉरिजेंटल लाइन खींचने वाले हैं जो कि होने वाली है आइस के लिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, आई थिंक नोज से जॉ लाइन तक का और नोज से फिर आई लाइन तक का, ये लगभग यहाँ पे सेम है। ठीक है, आप रेफरेंस में देखिए, उसी तरीके से वो सेम डिस्टेंस है। तो रेफरेंस में देख के जैसा है वैसा उतने डिस्टेंस पे वो लाइंस ले लेनी है। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होगा, हमें अंदाज से ही वो लाइंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसा दे देना है। तो अभी हमारे जो गाइडलाइंस है वो देके हो चुके हैं। अभी हम बनाएंगे फेस के फीचर्स। तो फेस के फीचर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो है आइज़। ठीक है, तो आइज़ को हम यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो उसके भी पॉइंट्स देख रहे हैं, मेज़रमेंट देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक आएंगे। एक्चुअल जो अभी हमारा जो फेस बन रहा है वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, एनिमे है। तो एनिमे में कभी कभी तो एनिमे आर्ट में कभी भी जो फेस जो आइज़ होते हैं ना फेस में, वो बड़े होते हैं। ठीक है, एज़ कंपेयर टू अदर फीचर्स। इसमें थोड़ा बहुत एग्जैगरेशन भी किया जाता है। एग्जैगरेशन मतलब जो बड़ा है उसको और भी बड़ा करके दिखाया जाता है और जो छोटा है उसको और भी ज़्यादा छोटा करके दिखाया जाता है। तो इस रेफरेंस में आप देखिए, आइज़ बड़े हैं ना, तो उसको और भी ज़्यादा बड़ा करके दिखाना है हमें, और जो नोज़ और माउथ है उसको छोटा करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइस को बना लेंगे यार। तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे आइस को बना रहा हूँ। तो अच्छे से शेप को देखना है, ऑब्जर्व करना है रेफरेंस में कि आखिर वो शेप कैसा है, और उस हिसाब से उसे धीरे धीरे बना लेना है। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से देख के बना रहा हूँ। ठीक है, आइस को बनाते वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है इसको, क्योंकि यार फेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो आइस का ही है। ठीक है, खासकर एनीमे में।
क्योंकि इसी से एक्सप्रेशन और उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी हमें समझ में आती है कि उसका जो कुछ भी बिहेवियर है या फिर जो एक ऑरा है वो कैसा है। तो ठीक है, आइज़ को देखने के बाद ही समझ में आता है, तो उसको इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके डिटेलिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से डिटेलिंग करके अभी दूसरा भी आइज़ को बनाऊंगा। ठीक है, तो दूसरे आइज़ को भी सेम प्रोसेस यूज़ करके अच्छे से रेफरेंस को देख के सेम टू सेम बना लेना है। तो ये मैंने बना लिया। ठीक है, और अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं आईब्रोज को, लेकिन हम यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे में जैसा जो शेप है ना उसका वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कर रहा हूँ वैसा सेम आप भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत अलग भी कर सकते हो, आपकी स्टाइल जैसी है वैसा। ठीक है, ये हर किसी का अलग अलग होता है। सो आई थिंक अभी तक के सभी स्टेप आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कैनवास को फ्लिप कर रहा हूँ। ठीक है, हम फ्लिप इसलिए करते हैं ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो, ठीक है, अपने आर्ट में तो वो इजीली दिख सके। तो अभी मैंने फ्लिप कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमारी मिस्टेक थोड़ी बहुत यहाँ पे दिख रही है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आई है ना वो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, उसको अच्छे से नीचे आएंगे। एक्चुअली वो राइट हैंड साइड वाला है, हमने लेफ्ट फ्लिप किया है इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड का दिख रहा है। तो उसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन में ला लेंगे उसको, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया था। तो ये डिजिटल पेंटिंग का एक फ़ायदा है। तो अगर आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो ये चीज़ तो नहीं कर पाओगे, तो आपको फिर से वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे लाना पड़ेगा रब करके। इसलिए कभी भी जब हम हैंड ड्रॉ करते हैं ना तो अच्छे से हल्के लाइंस में करना है, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हुई तो वो इजीली इरेज हो पाए। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने एक बार फिर से रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि यार जो आइज़ है ना वो नोज़ के काफ़ी दूर हो गए हैं। तो उसको मैंने लासो टूल की मदद से ऐसे सिलेक्शन करके थोड़ा सा नीचे लेके आ गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नोज़ को फाइनली ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ नोज़ को। ठीक है, तो ये बराबर ना दोनों आइज़ के बीच में है। ठीक है, और हमें यहाँ पे नोज़ को थोड़ा सा छोटा भी करना है। यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके उसे बना रहा हूँ। ये एकदम सिंपल रखना है। ठीक है, एनिमे में कभी भी एकदम सिंपल होता है नोज़ और लिप्स, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल ही रख रहे हैं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हर किसी के स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, डिटेलिंग्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि कम ही डिटेलिंग करनी है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो एनिमे स्टाइल है उसमें तो वैसा ही होता है, एक लाइन ही खींची जाती है बस। आपने देखा होगा कई एनिमेटेड एनिमे मूवीज़ में जहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है, नोज़ पे एकदम ऐसे लाइन ही होती है या फिर एकदम पॉइंट होता है सिर्फ। तो ये हर किसी के स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और अपने अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अभी नोज़ हो गया अपना। अभी हम लिप्स बनाने वाले हैं। तो लिप्स का जो शेप है ना वो अच्छे से देखिए कैसा है। तो जो बीच वाला जो हिस्सा होता है ना दोनों लिप्स के, अपर लिप और बॉटम लिप के बीच वाला जो लाइन होती है ना उसको ही बनाना है सबसे पहले। तो ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बनाने के बाद फिर आप अपर लिप और क्या बोलते हो यार, बॉटम लिप को बना सकते हो। ठीक है, ओके, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे एनीमे में क्या होता है कि एग्जैगरेशन किया जाता है, जो छोटा है उसको और भी ज़्यादा छोटा और जो बड़ा है उसको और भी बड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लासर टूल की मदद से नोज़ और माउथ को और छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ जाए अपने आर्ट में। तो ये डिजिटल में हम ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल में करना है तो ऑब्वियसली कट करना पड़ेगा यार, तो वो भी एक दिक्कत भरा काम है। तो इसका सोल्यूशन तो वही है कि आप थोड़ा सा हल्के लाइंस ले लो। ठीक है, ताकि आप इजीली इरेज कर पाओ। साथ में हमने यहाँ पे ईयर्स को भी बना लिया है। ईयर्स का जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है ना वो आइज़ के एकदम बीच वाली लाइन
और जो नोज़ की जो स्टार्टिंग वाली लाइन है, एकदम एंडिंग वाली लाइन, वो वाला होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में, सॉरी, एंडिंग वाली लाइन, इसके बीच में बराबर ईयर्स आते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं हेयर्स को, ठीक है। तो हेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है यार, क्योंकि स्पेसिफिक हेयर स्टाइल से ही उस कैरेक्टर का जो कुछ भी पर्सनैलिटी है वो समझ में आती है। अब देखना किसी भी एनीमे मूवीज़ में जो हेयर स्टाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे एक्सप्रेसिव होती है यार। जो एकदम बैड कैरेक्टर होता है ना, उसकी हेयर देखना आप, और जो गुड कैरेक्टर होते हैं उनकी हेयर स्टाइल देखना, काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हेयर स्टाइल भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो इसी कारण आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में काम करना है हेयर स्टाइल के ऊपर भी। यहाँ पे भी आप एग्जैगरेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, हेयर स्टाइल में। वैसे भी एनिमे आर्ट में हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा एग्जैगरेट करके ही दिखाते हैं, तो वैसे आप भी कर सकते हो। अभी ये एकदम रफली मैंने बना लिया है सब कुछ स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बालों के ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग भी कर लेंगे। उसके बाद बॉडी का जो हिस्सा है थोड़ा बहुत वो भी दिखा लेंगे, ठीक है, जैसा रेफरेंस में है वैसा सेम। और गाइज़ ये वीडियो ना मैं सेकंड बार शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली हमने पहले डायरेक्टली ऐसे वीडियो बनाया था फेस कैम वाला, ठीक है, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया यार। तो इसलिए शायद आपको थोड़ी बहुत धीमी और एकदम मरी हुई सी आवाज़ आ रही होगी। और साथ में अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, मुझे नींद भी आ रही थी, थका हुआ हूँ बहुत, लेकिन वीडियो तो बनाया ही था मुझे आज कुछ भी करके, इसलिए मैंने बना लिया। तो होप आपने इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और साथ में सब्सक्राइब भी करना। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर एनिमे फेस को अलग अलग एंगल में कैसे ड्रॉ करना है और साथ में एक्सप्रेशन को कैसे बनाना है। चलिए फिर, बाय।